तो अभी हमने बात की डायबिटीज़ पे और डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है उस पे। तो अभी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पे और हम उसको कैसे मैनेज करें। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमें डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। तो डायबिटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को मेजर करते हैं। तो ब्लड शुगर मेजरमेंट जो है वो हर मंथली चलता है, हर महीने में और हर दिन में। वो देखते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज का प्रमाण है वो कितना है, तो उसके हिसाब से वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रख पा रहे हैं तो वो हमें मेडिसिन देते हैं, गोलियां देते हैं, ताकि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। और दूसरी चीज़ है, अगर डायबिटीज़ ज़्यादा ही अनकंट्रोल है तो वो हमें इंसुलिन इंजेक्शंस पे चालू कर देते हैं। ये तो सबको कॉमन ट्रीटमेंट है जो कि सबको पता होता है। दूसरे हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट की। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब हम ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारी आंखों की जांच करते हैं। वो देखते हैं कि हमारी विजन, हमारा जो विजन है वो कैसा है। उसके बाद वो जांच करते हैं पर्दे की। तो पर्दे में अगर डायबिटीज़ के साइंस दिख रहे हैं, वहाँ पे खून का होना दिख रहा है, तो वो पहली ट्रीटमेंट जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में दी जाती है वो है पर्दे की लेज़र ट्रीटमेंट। तो लेज़र ट्रीटमेंट देने के वजह से क्या होता है, जो डायबिटीज़ के वजह से ब्लड निकल रहा है उसको हम स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, उसके बाद आता है इंजेक्शंस देना। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एडवांस है। तो पहले ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, लेज़र देते हैं, उसके बाद इंजेक्शंस देते हैं, जिस हिसाब से पर्दा जितना डैमेज हुआ है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ की और डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो ये सारी चीज़ें हाथ में होती है डायबिटोलॉजिस्ट के पास और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। तो हमें क्या करना है कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे और उसका असर आँख के पर्दे पे या फिर बॉडी पे ना हो। तो पहली चीज़ हमें जो करनी है वो है हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करना। तो लाइफस्टाइल मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, हम सबको पता है कि हमारा काम का जो हम जो काम करते हैं वो ज़्यादा एक जगह बैठ के कंप्यूटर के सामने ऐसे 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 हमारा काम चलता है। तो हमें वो अवॉइड करके एक्सरसाइजेस चालू कर देनी चाहिए। हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही खुद को हेल्दी रख पाएंगे। दूसरी बात है हमारा दिन का खाना, हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, उसके वजह से डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहना चालू रहता है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें हमारा डाइट मेंटेन करना है, प्रॉपर खाना खाना है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, ताकि हमको डायबिटीज़ ना हो या फिर दूसरी कोई बीमारियां ना हो। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में है। भले हमारी डायबिटीज़ के लिए दवाई चल रही है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी अगर हम डायबिटीज़ खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल कर पाते हैं तो डायबिटीज़ के पर्दे पे होने वाला जो असर है वो हम कम कर सकते हैं। जितनी नज़र आपकी गई हुई है हम उसको वापस ला सकते हैं, उसको ज़्यादा बुरा होने से बचा सकते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है जो कि आपको करनी है ताकि डायबिटीज़ हो ना, और अगर डायबिटीज़ है तो हम उसको कंट्रोल में कैसे करें। तो जिसको डायबिटीज़ पहले से ही है वो मैनेजमेंट अभी से शुरू करे, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है और आगे फ्यूचर में नहीं होने वाला है तो हमें अभी से आज से डायबिटीज़ कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें थी आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चले कि डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। अगर हम ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर हम हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और हमारी आंखों की जांच हर महीने में या फिर हर 6 महीने में करते हैं, तो हम ये सारे जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकते हैं। तो थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, और मैं समझती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू।